नमस्कार, ओम शांति। कला एवं संस्कृति प्रभाग की इस ई कॉन्फ्रेंस के दूसरे सत्र में आप सभी दर्शकों एवं कलाकारों का बहुत बहुत स्वागत है। कला में रंग भरता है कलाकार अपनी निगाहों से, कला को रूप देता है कलाकार अपनी कल्पनाओं से, कला में जान भरता है कलाकार अपनी भावनाओं से। और इसीलिए जब भी हम किसी कलाकृति को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा संबंध कलाकार से जुड़ ही जाता है। जब हम मनुष्य आत्माओं को देखते हैं तो उनके रचनाकार परमपिता परमात्मा से हमारा संबंध स्वतः ही जुट जाता है। ब्रह्मा कुमारी के आर्ट एंड कल्चर विंग की जो मीटिंग चल रही है, कॉन्फ्रेंस चल रही है, आप सबको मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। The best thing about music to me is आपके सुर भी अगर ठीक नहीं लग रहे होंगे, आनंद जो मिलता है उसके पीछे का वो बड़ा ठीक होता है। अब जब आप कुछ क्रिएट करते हैं, आपको लगता है कि आपने बेस्ट किया है, पर कभी शायद लोगों को पसंद ना आए, तो हम उससे बहुत हर्ट हो जाते हैं, बहुत बार मायूस हो जाते हैं। धड़कनाए कदम थामा है हाथ, मेरे बाबा है साथ। We should use our art, our talent to tell stories which can inspire people to be better human beings. अब जब पता चला कि अंदर इतनी बड़ी अच्छी दुनिया है, अभी बाहर भटकने का मन नहीं कर रहा है। अपने मन को शांत करो, सुनो, वो भी कुछ कह रहा है। आइए आज इस दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत करते हैं इस सुंदर नृत्य द्वारा तथा परमात्मा की याद द्वारा। इस नृत्य को पेश कर रही हैं बेंगलुरु से कुमारी काव्या। बारो क्रिस्मस ओडी बारो क्रिस्मस बेग बारो क्रिस्मस निन्न भक्तर मनिगीग रंगैया बारो क्रिस्मस ಬಾರೋ ನಿನ್ನ ಮುಖ ತೋರೋ ನಿನ್ನ ಸರಿಯಾರೋ ಜಗದರ ಶೀಲನೆ ಬಾರೋ ನಿನ್ನ ಮುಖ ತೋರೋ ನಿನ್ನ ಸರಿಯಾರೋ ಜಗದರ ಶೀಲನೆ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ कृष्णय्य कृष्णय्य
शब्दों के बहते समुद्र में कलम की नौका पर सवार हूँ। जो सबके मन की बात कह दे, मैं वो श्रेष्ठ कलाकार हूँ। आइए आपके और हमारे मन की बात जानते हैं इंडिया के जाने माने क्लासिकल वोकलिस्ट महेश कालेजी द्वारा। आपको 2015 में नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट प्लेबैक सिंगर के अवार्ड से नवाजा गया और आप अक्सर देश और विदेश में बहुत से कंसर्ट्स में परफॉर्म करते रहते हैं। He has a firm hold in the national, international, and North Indian classical music community. पूर्वजों ने कहा है कि स्वर और ईश्वर ये दोनों एक ही दिव्यत्व के दो रूप है। संगीत ये जरिया भी है और ये ईश्वर भी है। आप संगीत के साथ हो तो साधना करते हुए भी आप उस कुछ दैवी चीज को महसूस करते हो, और वो जरिया भी है। जिस तरह से आप जाते हो तो अंत में एक आध बार कभी ऐसा होता है कि आपके आकलन के, आपके काबिलियत के परे जाके कहीं किसी चीज को ऐसे शायद छू के आते हो जहां लगता है कि ये अपनी जिंदगी, अपना बनाया हुआ जो है उसके आगे जाके कुछ है। और मुझे लगता है उस आगे जाके कुछ है कि परिभाषा या उसका आनंद का प्रमाण करना बहुत मुश्किल बात है। और एक ये भी चीज है कि ये करते हुए जितने लोग उसमें सहभाग लेते हैं, जैसे आप अगर प्रोग्राम में हो और अगर आप गा रहे हो तो वो एवलांच इफेक्ट कहते हैं जिसको, कि मैं भी हंस रहा हूँ, आप भी हंस रहे हैं, मैं भी गा रहा हूँ, आप भी मन में गा रहे हैं, मुझे भी आनंद महसूस हो रहा है, आपको भी हो रहा है। तो इससे ज्यादा अच्छी बात कौन सी है? अवस्था के बगैर क्रिया मुमकिन नहीं है। और जब प्रदर्शन के स्वरूप में कला होती है तो लोगों को उसकी सिर्फ क्रिया दिखती है, कलाकार को उसकी अवस्था महसूस होती है। और उस अवस्था में रहना जो है, उसके बगैर वो क्रिया, जो कला जो लोगों तक पहुंचती है, उसका होना भी मुश्किल है। तो कला एक चीज नहीं है, कला ये सर्वव्यापी है। मुझे तो लगता है खुद को पहचानने के लिए, खुद के साथ सबसे ज्यादा पारदर्शी होने के लिए आपको सेल्फ क्रिटिसिज्म से बच के ध्यान में अगर जाना है तो कला जैसा अच्छा बड़ा माध्यम नहीं है। क्योंकि आप देखो ना, द बेस्ट थिंग अबाउट म्यूजिक टू मी इज, आपके सुर भी अगर ठीक नहीं लग रहे होंगे, आनंद जो मिलता है उसके पीछे का वो बड़ा ठीक होता है। आप टूटा फूटा भी गाए देखिए, लेकिन टूटा फूटा गाने के बाद जो आनंद आपको मिलता है वो अच्छा है। क्यों? क्रिया ये माध्यम है अवस्था को बरकरार रखने का। तो अवस्था जो आपकी है उसमें तो कुछ खोट नहीं है। भले क्रिया करते हो आप, दिख रहे और सुनाई दे रहे हो थोड़े से 19-20। तो मुझे लगता है कि कला, और अभी मैं जैसे गाता हूँ या पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ या खुद साधना करता हूँ, हर इसमें जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, लोग आते हैं, मैं तो सिर्फ गा रहा हूँ ना, मुझे किसी को हील करना है या मुझे किसी को उनके दुख दर्द पे कुछ सोल्यूशन देना है, ये तो बिल्कुल मेरे दिमाग में नहीं होता। मेरे दिमाग में है कि हाँ, मैं प्रामाणिकता से अगर गाऊंगा तो उसका कुछ ना कुछ अच्छा ही असर होगा। लेकिन इतनी सारी चीजें हो रही है तो इसका मतलब
गाने के नॉन म्यूजिकल एडवांटेज भी बड़े सारे हैं। यही तो बात। मुझे लगता है हर किसी ने गाना, जैसे कि योगासन करने वाला हर मनुष्य कोई योगी नहीं होता है, लेकिन योगा उनके और ध्यान, जब योगा कहते तो ध्यान धारणा जो हम करते हैं, वो हर कोई आदमी साधु या कोई योगी बनने की उसकी ख्वाहिश मनीषा नहीं होती है। उसी तरह से हर किसी को गाना चाहिए, सीखना चाहिए, ना कि मैं कितना अच्छा गा सकता हूँ, गा सकती हूँ, या मुझे गाना आएगा नहीं आएगा। इसके आगे जाके मुझे लगता है गाना आए ना आए, सुना ही अच्छा। उसके पीछे का अगर आनंद आपको महसूस हो तो हर किसी को गाना चाहिए। और मैंने जितने लोग देखे उनको किसी ना किसी तरीके का गाना, या वो शास्त्रीय हो या ललित हो या वेस्टर्न हो, किसी ना किसी तरीके का गाना उनको एक छूता है और एक खुद को खुद के साथ पीस करके, अपनी कठिनाइयां हो, अपना कॉलिंग हो, अपना रास्ता हो, वो सभी चीजें एक पारदर्शी स्वरूप के साथ दिखाने में मदद करती है। के राम नाम रस भीनी, हाँ राम नाम रस भीनी चदरिया, राम नाम रस भीनी चदरिया, चदरिया ईपी वाढवा थोडीशी। झिनी रे झिनी, झिनी रे झिनी, हे राम नाम रस भीनी, राम नाम रस भीनी चदरिया, चदरिया झिनी अष्ट कमल का चरखा बनाया, अष्ट कमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की पूनी, हाँ पांच तत्व की पूनी चदरिया, चदरिया झिनी रे झिनी, नौ दस मास, नौ दस मास बुनन को लागे, नौ दस मास बुनन को लागे, मूरख मेरी कीनी चदरिया, मूरख मेरी कीनी चदरिया, चदरिया झिनी रे झिनी, जब मोरी चादर बन घर आई, जब मोरी चादर बन घर आई, रंग रेज को दीनी, रंग रेज को दीनी चदरिया, रंग रेज को दीनी चदरिया, चदरिया झिनी रे झिनी, दास कबीर ने, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी,
हर शब्द में गहराई है, हर वाक्य में शहनाई है। ये कलाकार ही है जो गहराई में उतरना भी जानता है और शहनाई को बजाना भी जानता है। कला क्या है? कलाकार का कर्तव्य क्या है? आइए जानते हैं साउथ इंडियन सिनेमा के जाने माने एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, टेलीविजन होस्ट और ऑथर रमेश अरविंद जी के द्वारा, जो बहुमुखी कला के धनी हैं और अनेक अवार्ड्स द्वारा सम्मानित हैं। I am happy that Brahma Kumari's Ishwarya Vishwavidyalaya, art and culture wing of Mount Abu, which has 140 branches all over the world and trying to establish peace and happiness, is conducting this event. And they have requested my view on responsibility of an artist. For a small introduction, I'm an actor who has done lead role in about 150 South Indian films. I've directed films, nearly 10 of them. I write. I host a TV show called Weekend with Ramesh, celebrating lives of achievers. I've been in the art field for the past 25 years and more, and here are my views on responsibility of an artist. Why do you like going on a roller coaster? Why do you enjoy it so much? When you go into a water park and take all those impossible rides, there is so much of thrill. There is so much of perceived danger. But at the end of it, you are safe because you had a seat belt on. The whole roller coaster was designed by expert engineers to keep you perfectly safe. You get all the thrills of a very dangerous situation without actually suffering the actual consequences. Cinema is like that. You face all the dangers of life. Somebody loses in love, somebody has to fight hundreds of people, somebody is wounded badly, somebody goes through a dangerous operation, somebody falls from a cliff. Everything happens, but we all know that it is not real. At the end of it, the consequences are not real. That is why it is so much of joy to watch a film. It is life. It gives you all the thrills of life, but it is not life because the consequences are not as real as it is in life. You see the film, then you go back in your bus, you go back home, you're happy with your family. That is the beauty of cinema. It's an escapism to face the dangers of life without facing the real consequences. That is why cinema is so powerful. That is why we actors and directors are loved by people. And this love is so beautiful. If an ordinary man gets 10 likes for a post on Facebook or Instagram, a celebrity will get 100 likes. If ordinary man gets 100 likes, a celebrity man will get 10,000 likes. So everything is magnified. When people give you so much of love, when people give you so much of respect, when people adore you, your responsibility should also become as big. If an ordinary man has 10 times responsibility, you as a celebrity, as a star, must be 100 times more responsible. You as a star must be 1,000 times more responsible because people look up to you. One is your role on screen as an actor, director. Your primary job there is to tell the story effectively. You're a storyteller. The story you tell could be very, very complex, could have a lot of dark shades. All that is fine. The way you say things, the way you narrate things, you can choose a more decent, a more dignified approach without losing effectiveness of the story being told. You have to tell the story in the most effective way, but there are creative ways to make it subtle, to make it more palatable without losing the effectiveness. So that comes by your own upbringing, your own taste, and more importantly, since you are celebrities, since you are so respected and loved by people, and since youngsters look up to you as role models, the way you behave off screen, the way you lead your personal lives becomes very, very important in sending messages. The kind of photographs that you leak to the
social media, the kind of dresses that you wear, the kind of language you use, everything percolates into the young minds. So, all we require is a basic common sense. So, what I'm thinking is that one should be authentic. One should be authentic, but also wise. One should be sensible and authentic. Because the world is always watching you with a magnified lens, an amplified version of yourself. They look at you as a hero. They are used to seeing you on screen projected several times your size. Whatever you do, whatever you say is projected several times your size too. So we should create minimum damage. Particularly when it is about touchy subjects like religion, community, language, etc. When this can create unnecessary tension, unnecessary unrest, when it can create walls, when it can divide people, it is important that you restrain yourself from saying or doing anything which will create more problems. The whole purpose of evolution is to make a better world, isn't it? So ideally, we should use our art, our talent to tell stories which can inspire people to be better human beings. If we can do that, if we can tell people ways to make their lives happier, that will be the best way to use our art, our talent, our gifts. सृष्टि रंगमंच पर प्रत्येक मनुष्य आत्मा अपना भिन्न भिन्न किरदार निभा रही है, परंतु कलाकार वो है जो अपने शब्दों द्वारा, अपनी कला के जौहर द्वारा, अपनी भावनाओं द्वारा एक साधारण किरदार को भी हीरो किरदार बना देता है। सृष्टि नाटक का नायक कलाकार। इस ई कॉन्फ्रेंस के इस विषय को विस्तार पूर्वक समझते हैं हम आर्ट एंड कल्चर विंग की दिल्ली जोन की जोनल कोऑर्डिनेटर ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी पूनम दीदी जी के द्वारा। एक एक कलाकार इस संसार रूपी रंगमंच पर पार्ट प्ले करने वाला एक्टर, हर कोई अपने इम्पोर्टेंस को समझे, महत्व को समझे कि एक एक का महत्व इस संसार के अंदर कितना अधिक है। जैसे कोई बिल्डिंग बनाने लगते हैं हम, तो उसकी एक एक ईंट महत्व रखती है। अगर चाहे कोई ईंट ऊपर है, नीचे है या बीच में है, लेकिन कोई भी हिलती है तो उसका प्रभाव सारी बिल्डिंग पर जाता ही जाता है। इसी प्रकार से हम हरेक इस विश्व रूपी किले की ईंट हैं। हम हरेक का अपना बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए हमें स्वयं को देखते रहना है, स्वयं पर नज़र रखनी है कि मेरी सोच इस समय क्या है, मेरे बोल क्या हैं, मेरे कर्म कैसे हैं, मेरा स्वभाव क्या है, मेरे संस्कार क्या हैं, मैं क्या कर रही हूँ, कर रहा हूँ, ये विचार करने की बात आ जाती है। जैसे कि हम सभी देख ही रहे हैं अपने चारों ओर के वातावरण को, जबकि चारों ओर का वातावरण इतना अधिक दूषित हो चुका है, कंट्रास्ट वाला, कंपैरिजन वाला, कंपटीशन वाला, व्यर्थ विचारों वाला, कमज़ोर विचारों वाला वातावरण जबकि चारों ओर बना हुआ है, तो मेरा मन स्थिर है, मेरे माइंड की स्टेज स्टेबल है, क्योंकि मेरी स्टेबिलिटी से ही मेरे को सफलता हर कर्म के अंदर प्राप्त होगी। लेकिन जब चारों ओर का वातावरण जिसमें मैं स्वयं को भी नहीं देख पा रही, और ऐसे कठिन समय के अंदर जबकि मेरे को सुरक्षा की आवश्यकता है, एक सुरक्षित जीवन की आवश्यकता है, तो वो देने वाला है कौन? सबका रक्षक परम
कलाकार हम सब अपने अपने तरीके से उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या हम उससे उतनी प्राप्ति कर पा रहे हैं? तो एक हीरो पार्ट अदा करने के लिए, सृष्टि रंगमंच का हीरो बनने के लिए हमें उससे कनेक्ट होने की आवश्यकता है। इस समय राजयोग मेडिटेशन की आवश्यकता है, क्योंकि यही वो पौड़ी है, यही वो सीढ़ी है जो हमको स्वयं से भी मिलवा सकती है और उससे भी मिलवा सकती है। उस रक्षक पिता परमात्मा का, ईश्वर का, भगवान का हम हाथ और साथ लेकर के चलें, महसूस करें जैसे वो मेरे साथ है, उसके हाथ में मेरा हाथ है, तो उसकी सारी शुद्ध शक्तियाँ मुझ कलाकार को मिलती रहेंगी और मैं समय पर जब मुझे उसकी आवश्यकता है एक श्रेष्ठ पार्ट को प्ले करने की, तो मैं उन शक्तियों का सदुपयोग कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से अगर हम कंट्रास्ट, कंपैरिजन और कंपटीशन की इस दुनिया से निकल करके स्वयं को थोड़े समय के लिए, थोड़ी देर के लिए जागरूक करते रहें, जगाते रहें, अपने अंदर के कलाकार को देखते रहें, तो सचमुच जो आज का विषय है कि संसार रूपी रंगमंच का सच्चा हीरो, सच्चा कलाकार वो कौन है? वो आत्मा है। हम हरेक आत्मा हैं। हमारे भीतर का जो कलाकार आत्मा है, जब हम स्वयं को देखते हैं, स्वयं की शक्तियों से रूबरू होते हैं, परमात्मा से शक्तियाँ प्राप्त करते हैं, तब हम इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर स्वयं को देखते हुए, स्वयं का पार्ट प्ले करते हुए, स्वयं की आंतरिक शक्तियों से जागरूक रह करके एक हीरो पार्ट अपनी कला के साथ साथ अदा कर सकते हैं। चाहे बाहरी क्षेत्र में हम देखते हैं, बाहरी रूप से चाहे हमारे अंदर गायन की कला है, नृत्य कला है, पेंट करने की कला है, कोई सी भी कला, अनेक कलाएं हैं और हर कलाकार कोई ना कोई कला को लेकर के ही अपना जीवन का लक्ष्य बना करके चल रहा है। लेकिन वो सारी कलाएं हैं बाहरी रूप की, लेकिन आंतरिक जिस कलाकार ने स्वयं को जानकर, पहचानकर, मानकर मेडिटेशन के द्वारा पिता परमात्मा से जुड़कर अपने आप को जागरूक कर लिया, अपनी इनर पावर्स को जागृत कर लिया, तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि वो ही वास्तव में इस सृष्टि रूपी रंगमंच का रियल एक्टर है, रियल हीरो है, रियल कलाकार है। तो पुनः पुनः आप सबको कला संस्कृति सम्मेलन की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। आशा है आप अपने अंदर के कलाकार को जागरूक रखेंगे, जागरूक रखने के लिए मेडिटेशन करेंगे और मेडिटेशन करते हुए अपनी इनर पावर को बढ़ाते हुए सचमुच अपनी कला के साथ साथ सृष्टि रूपी रंगमंच का सच्चा हीरो भी आप ही बनेंगे। ओम शांति। अपनी धुन तो हर कोई गुनगुना ले, असली कलाकार वो ही है
जो दूसरों के सुर में अपना सुर मिला ले। आइए सुनते हैं IMA अवार्ड विनर और इंडियन आइडल फाइनलिस्ट हरीश मोयल जी द्वारा ये खूबसूरत गीत। धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ, जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ। मेरे बाबा है साथ, 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 है बाबा मेरे साथ, मेरे बाबा है साथ। जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा। जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा। हर लम्हा दीप बन के जले, कांटों पे भी मेरे संग संग चले। अब तो लगता है जन्नत बने हयात। मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ, है बाबा मेरे साथ, मेरे बाबा है साथ, है बाबा मेरे साथ, मेरे बाबा है साथ। मन के भावों को गहराई से व्यक्त करती है कला, कठिनाइयों को भी सहजता से पार करती है कला। कला में अगर ईश्वरीय शक्ति भर जाए तो चट्टानों को भी पिघला सकती है कला। आध्यात्म का कलाकार के जीवन में क्या महत्व है, आइए जानते हैं बिग बॉस सीजन 13 के विनर, खतरों के खिलाड़ी सीजन 7 के विनर, टेलीविज़न जगत के जाने माने एक्टर, मॉडल और टेलीविज़न होस्ट सिद्धार्थ शुक्ला जी द्वारा। कहते हैं हीरो की एंट्री हमेशा धमाके से होती है। सिद्धार्थ शुक्ला। ओम शांति। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप सबके बीच रहकर अपनी बातें कहने का मुझे मौका मिल रहा है। पहले तो आप में से बहुत लोग मेरे सीनियर्स होंगे और आप लोगों की जानकारी मुझसे कई ज़्यादा होगी, लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं कुछ कहना चाहूँगा। एज
आर्टिस्ट जो हम सब हैं, यू नो, मे बी फ्रॉम एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो, क्रिएटिव से हो, यू नो, डिजाइनिंग से हो, different fields and various ways, but artists, हम as artists ना, हम सब बहुत ज़्यादा insecure होते हैं. हमें लोगों से उनका वैलिडेशन कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं या उन्हें कैसा लगा, हमारी ओपिनियंस बहुत मैटर, उनकी ओपिनियंस हमारे काम पर, हम पर बहुत ज़्यादा मैटर करती है. और हर टाइम चीज़ें करते हैं 99% ऑफ द टाइम्स हम उन्हें प्लीज़ करने के लिए, ताकि जब मैंने कुछ किया, अगर मैंने कुछ परफॉर्म किया तो वो लोगों को अच्छा लगे, या लोगों ने उसे कैसे परसीव किया, या अगर आपने कुछ क्रिएट किया, बनाया, तो वो लोगों को पसंद आया कि नहीं. आपको भले ही पसंद आया हो, आप शायद उससे इतना ही खुश हो, पर आप जानना चाहते हो कि दूसरे उससे खुश हैं या नहीं है, उन्हें वो पसंद आया या नहीं. और बहुत बार इसके वजह से हमें डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत होती हैं. हमारी फील्ड एक ऐसी है जो क्रिएटिव फील्ड है, और क्रिएशन और बीइंग क्रिएटिव की कोई लिमिटेशन नहीं होती है. तो उसमें जब आपको लोग जब आप कुछ क्रिएट करते हैं, आपको लगता है कि आपने बेस्ट किया है, पर कभी शायद लोगों को पसंद ना आए, तो वो हम उससे बहुत हर्ट हो जाते हैं, बहुत बार मायूस, बहुत बार हम क्वेश्चन करने लग जाते हैं अपने आप को कि क्या मैं जो सोचता हूँ या जैसी मेरी चीज़ें हैं, क्या लोगों को पसंद आ रही हैं या नहीं, या क्या लोग उसे नहीं समझ पा रहे हैं, क्या मुझे यहाँ रहना चाहिए या नहीं. और ऑल्सो बहुत बार ऐसा होता है लाइफ में कि हमारा काम जो हमें मिलता है, कुछ समय हमें बहुत ज़्यादा मिलता है और बहुत अच्छे से चलता है, और बहुत बार ऐसा वक्त भी आता है जब हमारे पास काम नहीं होता है या डाउन हो जाता है काम में, वी आर नॉट गेटिंग व्हाट वी वांट, या things are not just going the way we want. Also, most of us, हम बाहर दूसरे शहरों से आते हैं, बॉम्बे में, एक बड़ी सिटी में देखने के लिए, अपने आप प्रोजेक्ट करने के लिए, या कोई बड़ी सिटी में कहीं और चले जाते हैं अपना काम डिस्प्ले करने के लिए. लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत बार जब सर्वाइवल बिकम्स अ ट्रबल, जब आपके पास काम नहीं होता है, and that is when we get mentally slightly weak. हम कुछ गलत करने का सोचते हैं, या गलत काम करने लग जाते हैं, या गलत तरीके से कुछ अचीव करने की कोशिश करते हैं. एंड आई थिंक इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रॉन्ग माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई थिंक व्हेन पीपल मेडिटेट, like when I started meditating, of course, you know, life में ups and downs आते हैं, और ups and downs मेरे भी बहुत बार आए हैं. लेकिन जब से मैं मेडिटेट करने लगा हूँ, एंड यू नो, वर्कड ऑन माय स्पिरिचुअलिटी, आई वर्कड ऑन इनर पीस, मैंने रियलाइज किया है कि all the happiness that we look for is actually within us and not outside. Or there is very little that we actually need for survival, and what we actually aim for is a lot. So I think when we get into spirituality, we understand a lot of things. We become much stronger, और हमारे सोच और सारी चीज़ें पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहता है, हमारे थॉट्स पर बहुत कंट्रोल रहता है. एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट जस्ट मेक्स अस स्ट्रॉन्ग. और आज के दौर में जब लोगों के पास एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है, when we are just connected, I just feel it does wonders. You don't need a lot of people around you, और आपको दूसरों का वैलिडेशन भी नहीं चाहिए, आपको दूसरों का अप्रूवल भी नहीं चाहिए कि उन्हें कैसा लग रहा है. आप कर रहे हो, आप उससे संतुष्ट हो, आपको पता आप सही कर रहे हो, एंड दैट्स ग्रेट. एंड इट इज एक्चुअली इतनी सी ही बात which makes all the difference. So as actors, as artists, हम सब अपनी खुशियाँ दूसरों के थ्रू पाना चाहते हैं. Whereas the thing is that it's within us, and that's what makes a difference. So best wishes to all of you all, and yeah, thank you for having me. Om Shanti. सरगम जो गम भुला दे, आवाज जो एहसास जगा दे, गीत वो जो आलम में जादू जगा दे. आइए सुनते हैं बॉलीवुड की मशहूर सिंगर और इंडियन आइडल 2 की टॉप 6 फाइनलिस्ट
मीनल जैन जी द्वारा शुभकामनाएं। आंसू के संग ना बहूंगी सखी, अब ना मैं गुमसुम रहूंगी सखी, सहने से बेहतर कहूंगी सखी। नमस्कार, मैं हूँ मीनल जैन। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर इंसान शांति ढूंढ रहा है। मन को चैन मिले, पॉजिटिविटी मिले, एक शांत रहने वाला माहौल मिले। और मैं समझती हूँ कि ब्रह्म कुमारी जो है ये कई सालों से ये काम बखूबी निभा रहे हैं। दुनिया में इनके सेंटर्स हैं और पूरी दुनिया में एक अमन, एक चैन, शांति का मैसेज, पॉजिटिविटी फैलाना बहुत ही कमाल तरीके से कर रहे हैं। और इनके जो आर्ट्स एंड कल्चर विंग का जो ई कॉन्फ्रेंस है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा मुझे। इट इज़ अबाउट म्यूज़िक, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी। तो ये कैसे कनेक्टेड है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहूँगी कि मेरे लिए ये क्यों कनेक्टेड है और किस तरह से मैं इन तीनों चीज़ों को देखती हूँ। तो म्यूज़िक और मेडिटेशन यानी कि दोनों एक ही चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि जब मैं म्यूज़िक करती हूँ तो पूरे ध्यान से, पूरे तन मन धन से उसमें लीन रहती हूँ। और जब मैं म्यूज़िक कर रही होती हूँ तो मुझे एक मेडिटेशन के बाद जो आपको आभास होगा वैसा ही एक फीलिंग आती है। एक बहुत ही सैटिस्फाइड, बहुत ही खुश, एक ऑरा आपका चेंज हो जाता है, एक खुशी आती है, एक चमक आ जाती है आपके आईज़ में, आपके चेहरे पे एक हंसी छा जाती है। और बहुत अच्छा लगता है कि एक सच्चाई से आपने उस चीज़ को जिया। वैसे ही स्पिरिचुअलिटी मेरे लिए किसी रिलीजन से या किसी स्पेसिफिक एक्शन से रिलेटेड नहीं है। मेरे हिसाब से स्पिरिचुअल होना अपने आप से रूबरू होना है, सच्चाई से जो आप कर रहे हैं ज़िंदगी में, जो भी आप आर्टिस्ट हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं आर्ट्स में। आप ड्राइंग करते हैं, आप पेंटिंग करते हैं, आप स्कल्पचर्स बनाते हैं, आप बहुत सी चीज़ें हैं, संगीत करते हैं, डांस करते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स। आप लिखते हैं। और बड़े बड़े संत कह गए कि भक्ति, डिवोशन is the best way to surrender in front of anything that you think is the energy or is the almighty. तो कुछ चंद लाइन है कबीर भजन की जो मैं आपके लिए गाना चाहूँगी। भक्ति का मार्ग जीना जीना रे, भक्ति का मार्ग जीना जीना रे, भक्ति का मार्ग जीना। नहीं अचाह नहीं चाहना, नहीं अचाह नहीं चाहना, चरणन लो लीना रे, चरणन लो लीना रे, भक्ति का मार्ग जीना 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 रे, भक्ति का मार्ग, भक्ति का मार्ग, भक्ति का मार्ग जीना। ब्रह्म कुमारी के आर्ट एंड कल्चर विंग की जो मीटिंग चल रही है, कॉन्फ्रेंस चल रही है, आप सबको मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। द बेस्ट थिंग अबाउट म्यूजिक टू मी इज आपके सुर भी
अगर ठीक नहीं लग रहे होंगे, आनंद जो मिलता है उसके पीछे का वो बड़ा ठीक होता आज जब आप कुछ क्रिएट करते हैं, आपको लगता है कि आपने बेस्ट किया है, पर कभी शायद लोगों को पसंद ना आए, तो हम उससे बहुत हर्ट हो जाते हैं, बहुत बार मायूस हो जाते हैं। लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ मेरे बाबा है साथ। We should use our art, our talent to tell stories which can inspire people to be better human beings. हर एक सुर में रंग धनक का तेरे नाम। अब जब पता चला कि अंदर इतनी बड़ी अच्छी दुनिया है, अभी बाहर भटकने का मन नहीं कर रहा है। अपने मन को शांत करो, सुनो, वो भी कुछ कह। Namaskar to all at Brahma Kumaris. Nature has given us 5 senses to experience the world, of which one is hearing. Sound can be pleasant, unpleasant. Today we are talking about sounds that please the soul. Music is a very easy method to achieve this target. And especially in India, where you have so many varieties of sounds coming from each state, added to this literature conveying same concepts of leading a good life across states. So when music is combined with these words, it will touch a soul. Music would be the highest form of meditation, not only for the performer, but anyone who connects to that artist and listens to its music. All the very best to Brahma Kumari's Peace of Mind channel and Godlywood music done through Godlywood Studios. Thank you so much. शब्दों की मिठास, मन की आवाज़ कानों में ही नहीं अपितु दिल में बस जाती है। गीत वो है जिसके सुरों की झनकार रोम रोम को पुलकित कर जाती है। आइए सुनते हैं टीवी व फिल्म जगत की जानी मानी गायिका, टाटा इन्फो मीडिया अवार्ड, कलाश्री अवार्ड, बिग पंजाबी अवार्ड द्वारा सम्मानित पामेला जैन जी द्वारा शुभकामनाएं। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले। शरद पुरामनी रात मां चांदलियो क्यों छे, शरद पुरामनी रात मां चांदलियो क्यों छे। सात सुरों का बहता दरिया, सात सुरों का बहता दरिया, तेरे नाम तेरे नाम। हर एक सुर में रंग धनक का तेरे नाम, सात सुरों का बहता दरिया, तेरे नाम तेरे नाम। नमस्कार, ओम शांति। आज मुझे कहा गया है जो कला संगीत
और आध्यात्म, इसके बीच क्या कड़ी है, क्या क्या चीज़ है जो जोड़ती है, किस तरह से कला हमें ईश्वर तक पहुंचा सकता है, और हमें क्या करना चाहिए एक संगीतकार, एक सिंगर, एक म्यूजिशियन को क्या करना चाहिए जिससे कि ये राह आसान हो जाए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि संगीत जो है वो सबसे सरल तरीका है ईश्वर तक पहुँचने का। ईश्वर ने जो भी कला बनाई है, चाहे संगीत हो, चाहे पोएट्री हो, चाहे पेंटिंग हो, ये सब बहुत बहुत कनेक्टेड है ईश्वर से। हम जिस भगवान को मानते हैं, जिस ऊपर वाले को मांगते हैं, उन्हें कनेक्ट करने के लिए इससे आसान सरल तरीका कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि जो सुर है, सुर में जो वाइब्रेशंस होते हैं, एक वाइब्स होते हैं, वो हमें आसानी से उन्हें से कनेक्ट करा देता है। तो एज ए म्यूजिशियन हमारा ये कर्तव्य है कि हम अच्छी चीज़ दें हमारे श्रोताओं को, ताकि हम एक रूहानी कनेक्शन बना सकें। और मैं चाहती हूँ कि जो मेडिटेशन करते हैं हमारे ब्रह्म कुमारी आश्रम में, इसमें भी संगीत का ही सहारा लिया जाता है, संगीत के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि बड़ा पीसफुल सा माहौल बनाया जाता है संगीत से, और इस माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त करते हैं, उनसे कनेक्टेड होते हैं। तो मैं समझती हूँ संगीत की जो सेवा करते हैं उनका ये कर्तव्य है कि ये बहुत प्यारी रूहानी चीज़ें दें हमारे संसार को, ताकि वो ईश्वर से लीन हो सके, ईश्वर से कनेक्टेड हो सके। ओम शांति। नमस्कार, मैं हूँ पूनम ढिलन, और आज यहाँ ब्रह्म कुमारीज के आर्ट एंड कल्चर विंग की जो मीटिंग चल रही है, कॉन्फ्रेंस चल रही है, आप सबको मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। कला वो दर्पण है जिसमें कलाकार नजर आता है। कला समर्पण है जिसमें कलाकार कई बार खुद भी छिप जाता है। आइए सुनते हैं टीवी व फिल्म जगत की मशहूर अभिनेत्री भावनी जानी जी का अनुभव। आपने हिंदी व गुजराती फिल्म्स के साथ साथ श्री कृष्णा तथा अलिफ लैला जैसे जाने माने सीरियल्स में भी अभिनय किया है, और गुजरात गवर्नमेंट द्वारा आपको बहादुरी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। બધા ભાડવા તંકા તેસી બોલ હું ભાડા દઈ નથી રહેવાનો ના તાર માલિક બનીને રે ટિયાણી ઘર તમારું જ રહેશે તમે જેના માલિક ને તમે જે દી કહેશો એ દી જતો રહીશ બસ હાલો ભાડું બજરંગબલી ભાડું ચાલો તેજુ પૈસા આઈ ओम शांति। मैं भावनी जानी, टीवी, स्टेज, फिल्म कलाकार। मैंने अपनी करियर की शुरुआत की थी 1975 से। अब तक मैंने करीबन 104 फिल्में की हैं। इसलिए कह रही हूँ कि हम जो परिस्थिति से अभी पसार हो रहे हैं, कोरोना काल, वैसे इतनी विकट परिस्थिति पहले ना तो किसी ने देखी थी, ना ही अब बाद में देख सकते हैं। कई लोगों को तो जीने का मन ही नहीं करता है, कई लोग डिप्रेशन में आ गए, कई लोग बेसुध से घूम रहे हैं। और मेरे अनुभव से मैं ये मानती हूँ कि ये परमात्मा ने भेजी हुई अपॉर्चुनिटी है। और जब कभी आंखें बंद करके बैठे तो पता चला कि कितनी सुंदर दुनिया बनाई है अंदर, जो आज तक हमने देखी नहीं थी। दुनिया इतनी सुंदर अंदर थी ही, पर हम बाहर भटकने से बाज आए तब देखे ना। अब जब पता चला कि अंदर इतनी बड़ी अच्छी दुनिया है, अभी बाहर भटकने का मन नहीं कर रहा है। तो ये परमात्मा के ब्लेसिंग मिले सारी दुनिया को, इसमें कोई बाकात नहीं। देख लीजिए, न मैं, न आप, न ये, न वो, कोई नहीं, सबको एक से ही ब्लेसिंग्स मिले। पर जिसको बाहर भटकने की आदत थी, दोज आर फीलिंग मिजरेबल, दोज आर इन डिप्रेशन। किसी ने सुसाइड किया, कोई जीते जी मरने लगा, ऐसी काफ़ी चीज़ें हुई। पर मेरा अनुभव कुछ अलग है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जीने की सही वजह मिल गई। अब तक पता नहीं था कि हम क्यों आए हैं, परमात्मा ने हमें क्यों भेजा है, हमारा अवतरण किस कारण से हुआ है। ये जब अभी अंदर की यात्रा शुरू हुई ना,
परमात्मा की कृपा के कारण ये लॉकडाउन में तभी पता चला कि हम परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। वो हमें अपनी गोद में बिठाना चाहते हैं, और हम जो थे इधर उधर भाग रहे थे। बाप दादा की गोद में बैठने की समझ हमें नहीं थी। बाहर के नकली जो भी उपकरण थे उसके पीछे भाग रहे थे। अब सही जगह पे पहुंच गए। बाप दादा की गोद में बैठ के ऐसा लग रहा है कि बस अब कुछ नहीं चाहिए, कोई जिजी विशा, कोई डिजायर बची नहीं है। ये चाहिए, वो चाहिए, रह गया, वो रह गया, इधर रह गया, उधर रह गया, कुछ नहीं रह गया, कुछ नहीं। और हमारी जानकी दादी हमेशा कहती थी कि तुम तो डबल कलाकार हो, ऐसे भी एक्टर हो और परमात्मा के भी एक्टर हो, डबल कलाकार। और कलाकार का एक दायित्व होता है। हमेशा आप देखिए कलाकार को समाज में से लोग ज्यादा नकल करते हैं उनकी, कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे बातें करना, कैसे बिहेव करना। तो कलाकार का समाज के प्रति कोई दायित्व है। तो ये कोरोना काल में परमात्मा ने हमें गोद में तो बिठाया और ये समझाया कि आपको किस लिए भेजा है। आप जो महसूस करते हैं, आपने हमारी कृपा जो महसूस की वो लोगों तक पहुंचाओ, अपने किरदार के द्वारा पहुंचाओ, अपनी समझ के द्वारा पहुंचाओ, अपने अनुभव बांटो और लोगों को बताओ कि सही जीना क्या है। एक कलाकार के नाते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। अब यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में आप जाके देखें, जहाँ भी आप हैं, बहुत सारे देशों में ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर्स हैं, आबू में भी हैं। आप वहाँ जाए, बैठे, मेडिटेशन करें, राजयोग मेडिटेशन। आपको लगेगा कि आपने तो पा ही लिया, पा ही लिया। इतनी बड़ी दौलत हमारे ब्रह्मा कुमारीज भ्राता और दीदियाँ देती हैं, स्रोत बहाती है, सिर्फ अंजलि भर के पीना है। ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलेगी। ये वक्त यही चल रहा है कि अब सतयुग की तरफ हम गति कर रहे हैं। तो सतयुग की तरफ गति करने से पहले वो लायकात तो मिलनी चाहिए, वो लायकात तो हमें अंदर लानी पड़ेगी ना, तब जा पाएंगे। बस एक ही बात, ये अपॉर्चुनिटी है। ये काल जो है अपॉर्चुनिटी का है, ये तक है, बार बार नहीं मिलेगी। अब मिली है तो ले ले, लूट ले सारा, और परमात्मा के समीप जाके हो सके तो किसी के काम में आए। राहबर बनने का समय है। अगर आपको परमात्मा मिल गया है तो आप राहबर बने। आपको किसी को हाथ पकड़ के ले जाना है परमात्मा के पास, बाप दादा के पास। स्वार्थी होकर बैठना नहीं है। वो सिखाता है, वो समझाता है परमात्मा। कुछ लोग और उनके शब्द दिल में घर कर जाते हैं। इन्हें ही हम लेखक, कवि, गीतकार और शायर कह बुलाते हैं। समाज में कलाकार की क्या भूमिका है, आइए जानते हैं उत्तराखंड के जाने माने लोक गीतकार नरेंद्र सिंह नेगी जी से। आपके गीत देश और विदेश में प्रचलित हैं और इसके लिए आपको बहुत से पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। गे बरखा झुकी गे, गे बरखा झुकी गे। आज किले में खुश लगणू छो, पूछा किले नचणू गाणू छो।
प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने जो चर्चा रखी है विश्व रंगमंच पर कलाकारों की भूमिका, ये विषय बहुत ही व्यापक विषय है यूं तो, और कलाकारों की भूमिका के बारे में मैं विशेषकर लोक कलाकारों के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। आमतौर से हमारा समाज और अधिकांश कलाकार भी ये मान के चलते हैं कि उनका काम लोगों का मनोरंजन करना है और वो सिर्फ अपनी कला को, अपने आप को मनोरंजन तक ही सीमित रखना चाहते हैं और रखते हैं अक्सर। लेकिन मेरा मानना है कि मनोरंजन के साथ साथ कलाकार को सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों पर भी अपनी कला का उपयोग करना चाहिए। कलाकार खास तौर से जो हमारे लोक कलाकार हैं उन्हें अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनको समृद्ध करने के लिए भी वो चाहें अपनी कला का उपयोग कर सकते हैं और करना चाहिए। वो जो भी कला उनके पास हो, चाहे गीत संगीत की कला हो या आर्ट की कोई भी फॉर्म हो, चित्रकला हो या कोई भी फॉर्म आर्ट की उनके पास हो, तो उसके माध्यम से वो ये काम कर सकते हैं। मनोरंजन के साथ साथ इन मुद्दों पर भी अपनी कला का प्रदर्शन किया जा सकता है। और एक दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, हम इस कला का उपयोग, अपनी कला का उपयोग, अपनी कलाओं का उपयोग जो हमारे समाज में, लोक समाज में अंधविश्वास और कुरीतियाँ फैली हुई हैं, उन पर प्रहार करना, उन पर लोगों को जागरूक करना उनके खिलाफ, ये काम भी हम अपनी कला के माध्यम से कर सकते हैं। हर कलाकार अगर इन मुद्दों पर भी अपनी कलम चलाए या अपना कंठ चलाए या अपने जैसे मैंने कहा कि जो भी विधा के वे कलाकार हों, वे इन विधाओं पर भी एक सामाजिक मुद्दों को पकड़ते हुए इसको आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी वो जो मैंने महसूस किया है कि बहुत सारी संस्थाएं, चाहे वो सरकारी संस्थाएं हों, सामाजिक हों, धार्मिक हों, राजनीतिक संस्थाएं हों, जब कभी समाज में उनके द्वारा कोई आदि जन विरोधी कार्य या उनकी नीतियां थोपी जाती हैं, तो उसके विरोध में भी कलाकार आगे आ सकते हैं और जन विरोधी नीतियों का विरोध कर सकते हैं और लोगों को जागरूक कर सकते हैं। तो कलाकार की भूमिका तो बहुत व्यापक है। केवल उसे अपनी कला को मनोरंजन तक सीमित कर देना, मैं सोचता हूँ ये उचित नहीं होगा। विगत 5-6 महीनों से पूरे विश्व में कोविड-19 कोरोना महामारी का आतंक है और इसकी जद में हजारों लोग हमारे देश में भी काल कलवित हो चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। और अब तक जो आंकड़े सुनने देखने में मिल रहे हैं, लगभग हमारे देश में 42 लाख लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं और ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो इस महामारी पर भी कलाकारों की कुछ नैतिक जिम्मेदारियां हैं और उन्हें भी इस महामारी से बचने के लिए
अपनी कलाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहिए और उन बातों का प्रचार करना चाहिए जो बातें विश्व स्वास्थ्य संगठन और हमारे देश के संस्थाओं द्वारा प्रचारित की जा रही हैं। जैसे सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ में जाने के लिए हमें आँख और मुंह ढकने के लिए मास्क का प्रयोग करना चाहिए और बार बार हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए और एक सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए और शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये सारी बातें हैं जो हम अपनी कलाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। तो मैं सोचता हूं कि यद्यपि कलाकारों की बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं मनोरंजन के साथ साथ, और कलाकार इसको निभा भी रहे हैं, और मैं सोचता हूं कि ये कलाकारों की तरफ से ये हमारे समाज के लिए ये संदेश ज़रूर जाना चाहिए। कमी कहाँ नहीं है इस संसार में, चांद में भी दाग है, सूरज में भी आग है। कलाकार ही है जो कोयले में हीरा और कीचड़ में कमल ढूंढ लेता है। समय अनुसार कलाकार की क्या भूमिका है, आइए जानते हैं मशहूर फिल्म डायरेक्टर व म्यूजिक कंपोजर बलदेव कश्यप जी द्वारा। हाय, नमस्कार। मैं बलदेव कश्यप, फिल्म डायरेक्टर, आज आपसे कुछ बातें करने आया हूँ। आज के इस दौर में जब इंसान इंसानियत को भूलकर हैवानियत को गले लगा रहा है, कहीं ऊंच कहीं नीच, कहीं अमीरी तो कहीं गरीबी, ऐसे गलत विचारों को लेकर, अपने मन में धारणा लेकर वो इंसान से हर कदम पर नफरत करने लगा है। उसको आज कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा। ऐसे दौर में जब युवा पीढ़ी अपनी सही दिशा को भूलकर गलत दिशा पे कदम रख चुकी है, तो मेरा क्या, मेरे सभी साथियों का, जितने भी साथी कलाकार, चाहे वो एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, लेखक हैं, गायक हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, वो जो भी आज दुनिया को देन दें, वो कुछ ऐसी देन दें कि जिससे आज का इंसान सही राह पे अपने कदम रख सके। आज के इस कोरोना के युग में, जब कोरोना ने अपने आतंक से पूरे ही संसार को ऐसा ग्रस्त कर दिया कि जब इंसान अपने आप में एक असुरक्षित महसूस कर रहा है, तो ऐसे में हम सबका फर्ज है कि हम अपने देश में, अपने समाज में सरकार की हिदायतों, नियमों का पालन करते हुए अपने अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, ताकि आने वाले युग को हम वो युग दे सकें जब भगवान राम ने जैसे राम राज्य की स्थापना की, सतयुग में जैसे इंसान राजा हरिश्चंद्र की तरह जिए, तो हम सब भी उसी भावनाओं को लेकर उस सही दिशा में अपने कदम बढ़ा सकें। ये मेरी आप सबसे अनुरोध है, प्रार्थना है। आओ मिलकर एक ऐसी ही प्रार्थना करें जिससे सारे संसार में सुख बरसे, सारे संसार में खुशी हो, ये जो दुख का दौर चल रहा है वो खत्म हो। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा,
बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन काटे नफरत के, प्यार अमन के फूल खिला। चुन चुन काटे नफरत के, प्यार अमन के फूल खिला। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। सफलता यदि चाहिए तो ऊंचाइयों पर जाना ज़रूरी है। खजाना यदि चाहिए तो गहराइयों में उतरना ज़रूरी है। परमात्मा तक पहुंचना है तो स्वयं को जानना ज़रूरी है। आइए अंतर जगत की यात्रा करें प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका आदरणीय उषा दीदी जी द्वारा। मनुष्य का मन हमेशा जहाँ समानता होती है उसी के पीछे जाता है। आज एक क्लास में 50 बच्चे होते हैं, सबकी सबके साथ दोस्ती नहीं होती है, लेकिन जहाँ विचारों की समानता हो, आदतों की समानता हो, भावनाओं की समानता हो, नेचर की समानता हो, जहाँ कोई ना कोई समानता होती है वहाँ एक रिश्ता बनता है, दोस्ती होती है, निकट आते हैं। तो ईश्वर के साथ में भी क्या हमारी कोई समानता है या नहीं है? क्योंकि तभी तो उसके भी निकट हम आ सकते हैं, नहीं तो कैसे आएंगे? तो इसीलिए निकटता लाने के लिए सबसे पहली समानता स्वरूप की समानता। मैं आत्मा ज्योतिपुंज हूं, तो वो मेरा पिता परमात्मा भी अनंत प्रकाशमान है, दिव्य प्रकाश पुंज है। जैसे मनुष्य का पिता मनुष्य है, पक्षियों का पिता पक्षी है, पशुओं का पिता पशु है, तो आत्मा का पिता परमात्मा, वो भी एक आत्मा है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए उसको परमेश्वर कहा। यानी साइज में कोई बड़ा है ऐसा नहीं है, परंतु गुणों में, कर्तव्यों में श्रेष्ठता है। जैसे कोई आज बड़े हुद्दे पर पहुंच जाता है कोई व्यक्ति, और उसका दोस्त बचपन का उसको मिलता है, तो कहता है हाँ भाई तू तो बड़ा आदमी हो गया। बड़ा आदमी माना कोई साइज में थोड़ी बड़ा हुआ है, कोई कद में थोड़ी बड़ा हुआ है, पोजीशन में बड़ा हो गया, पोस्ट में बड़ा हो गया। परंतु जहाँ ये रिश्ता जुड़ जाता है वहाँ ये नहीं देखा जाता है। ठीक इसी तरह ईश्वर के साथ भी हम एक ऐसा अपनापन का रिश्ता जोड़े जो भले वो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी हम निकट आ सकते हैं। दूसरी क्वालिटीज की समानता है, नेचर की समानता है। मेरा पिता शांति का सागर है, तो मेरी बेसिक क्वालिटी शांत स्वरूप है। वो सच्चिदानंद स्वरूप है, तो मेरा भी सच्चिदानंद स्वरूप ही है। गुण एक जैसे हैं। वो प्यार का सागर है, तो मैं प्रेम स्वरूप हूं। वो सुख का सागर है, तो मैं सुख स्वरूप हूं। वो परम पवित्र है, तो मेरी ओरिजिनल क्वालिटी भी मैं निर्मल पवित्र आत्मा हूं।
इसलिए तो बच्चा पैदा होता है कितना निर्दोष पवित्र है। भावार्थ ये कि नेचर एक जैसा है आत्मा और परमात्मा का। और तीसरा, जैसे कोई व्यक्ति विदेश में पहुंच जाए और वहां उसको कोई अपने गांव का मिल जाए, भले उम्र की समानता न भी हो लेकिन फिर भी एक अपनापन एस्टैब्लिश हो जाता है। ठीक इसी तरह वो भी परम धाम का निवासी है और मैं आत्मा भी उस मोक्ष धाम की, मुक्ति धाम की, परम धाम की निवासी हूँ। तो एक ही गांव के हैं। अब इतनी समानता है, फिर तो करीबी का एक रिश्ता हो ही सकता है। और जहाँ करीबी का रिश्ता हो तो सबसे करीबी का रिश्ता कौन सा होता है? तो सबसे पहला रिश्ता है माता पिता का रिश्ता, फिर है टीचर का रिश्ता, गुरु का रिश्ता, दोस्त का, भाई का, या प्रियतम का, जैसे मीराबाई ने जोड़ा। इसीलिए दुनिया में जितने भी भक्त आत्माएं हो गए, उन्होंने अगर भगवान के निकटता का अनुभव किया तो ये कोई न कोई रिश्ते के आधार पर किया। सर्व संबंधों का सुख एक परमात्मा से ही प्राप्त हो सकता है। तो चलिए कुछ देर के लिए हम भी मन के अंदर श्रेष्ठ भाव को जागृत करें कि मैं आत्मा प्रकाश पुंज हूं। विजुअलाइज करें अपने आप को और देखें उस पिता परमात्मा को भी कि मेरे पिता परमात्मा अनंत प्रकाशमान है, दिव्य तेजोमय स्वरूप है। वही मेरे माता पिता है, वही मेरे बंधु है, प्रियतम है। सर्व संबंधों का सुख एक ईश्वर से ही प्राप्त करना है। परमात्मा के साथ एक निकटता है और अपने दिल के भाव उसके सन्मुख रखते हैं। कितने समय के बाद उनसे परिचय हुआ और उस परिचय के आधार पर एक निकटता का अनुभव करती हूँ। दिल के निर्दोष भाव उसके सन्मुख रखती हूँ और उस प्रेम के सागर परमात्मा के प्यार में समा जाती हूँ, खो जाती हूँ। कितने जन्मों के बाद ऐसी मुलाकात, वो प्यार का सागर, निर्मल प्यार की सरिता बहाते हुए मुझे भाव विभोर कर रहे हैं।
कितना सुंदर ये समय है। खो जाओ परमात्मा के उस निर्मल प्यार में, समा जाओ। ओम शांति शांति शांति। कला खुदा की नियामत है जो जिंदगी संवार देती है। कला वो मोहब्बत है जो गैरों को अपना बना लेती है। कला वो इबादत है जो दुख दर्द भुला देती है। हर श्वास, हर संकल्प हम उस परम कलाकार का शुक्रिया मानते हैं जिसने इस सृष्टि पर कला, कलाकार और कलाकृतियों को रचा है। आप भी अपनी कला द्वारा सृष्टि में खुशबू बिखेरते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम लेते हैं इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।